Once upon a midnight clearing. But I am afraid. कहाँ जा रहे हैं? अरे आगे तो चलो बताते हैं। हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ जाना अब सालों में हो पाता है, जहाँ पैर छूने से पहले तुम्हें गले लगाया जाता है और जहाँ तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा ख्याल एक बड़े भाई सा रखता है। और तुम बात मानो मेरी, जहाँ ऐसा होता है ना वहाँ रिश्तेदारी से बहुत ऊपर होता है कुछ। लिटिल लाइफ अपडेट गाइज, मैं शहर से बाहर हूँ, गांव पे हूँ और मौसी जी के पास। वो अभी मौसी जी भी तुमको स्पेसिफाई करने के लिए बोलना पड़ा। यहाँ बाजू में अमित बैठा हुआ है। से हाय। हाय। कितना शर्मा रहा है। These guys are just not मौसी एंड कजिन फॉर मी। मतलब बहुत ज़्यादा हैं ये लोग मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। और ये वो लोग हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं होता है, छोड़ के जाना इज़ नेवर एन ऑप्शन। ये तुम्हारा मजाक बनवा देंगे, अपना बना लेंगे ताकि तुम हंसो, लेकिन तुमको उदास नहीं रहने देंगे। मैं रुको रुको रुको, ये बहन भावनाओं में बही हुई है, तुम मुझसे सुनो। तो डिस्क्लेमर ये बंधुओं कि ये व्लॉग एकदम दिल से बनाया गया है और मैं इस व्लॉग की कसम खाती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी। ओके सो अब ये 5-6 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को दोस्तों कि मैं मेरा मोस्ट वल्नरेबल टाइम्स को फेस कर रही हूँ। थी एक्चुअली देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव फोर्स्ड माई सेल्फ टू वॉक सो दैट आई डोंट फील अ सर्टेन वे। आई हिड माई टीयर्स, लॉक्ड माई सेल्फ इन अ रूम, क्राइड फॉर आवर्स, फॉर डेज, बैंग्ड माई हेड एंड वॉट नॉट। और इसी बीच साथ रहने वाले साथ नहीं थे। और जिंदगी की ना बहुत बुरी आदत होती है तुम्हें उससे लड़वाने के लिए जिसके लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ते हो, ताकि वो तुम्हें सिखा सके कि सबसे इम्पोर्टेंट खुद के लिए लड़ना होता है। क्योंकि भाई दुनिया का एक ही रीत है, अकेले आना और अकेले जाना। लेकिन देन कम्स योर बेस्ट फ्रेंड विथ हिज बर्थडे, तड़ा। अयो, वो जिससे तुम्हारी बात बंद हो गई है पिछले 5-6 महीने से, वो अचानक कॉल करता है तुम्हारे भाई को और पूछता है तेरी बहन परेशान लग रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है? और फिर वो तुम्हें कॉल करके सीधे ये बोलता है, तू बोल तो मैं कल ही आ जाऊं। वो जो तुमसे लड़े, थके नहीं, पीछे नहीं हटे। एक सेकंड, बहुत इत्मीनान से बात कर रही हूँ मैं। तो भाई बात हो रही है विवेक की और उनके जन्मदिन की, और मैं अभी अपने मौसी जी के घर पे हूँ और आज हम लोग बनारस के लिए निकलेंगे। मैं ट्रेन से शायद जाऊंगी। प्लान ये है कि विवेक जी को थोड़ा सरप्राइज किया जाए कि वो बेचारा कई बार बैंगलोर आया और हम मिल नहीं पाए, और प्लस अभी वो थोड़े से डाउन चल रहे हैं। मैंने सोचा कि उनको थोड़ा सा चिल कर दिया जाए मिलके। उसको पता नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। अब जन्मदिन आ रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना उसकी खुशी के लिए। भाई उसकी खुशी से ज्यादा मैं खुश होने वाली थी, वो खुश तो मैं डबल खुश होने। तो फिर हम फटाफट से कपड़े तैयार करके अपने भाई को झप्पी पप्पी दे के मौसी जी के हाथों का बनाया स्वादिष्ट भोजन करके रवाना हो चुके थे। और हम लेट हो चुके थे थोड़े ज्यादा से यार। बहुत बुरा सीन हो गया। हमारे मौसी जी के घर से सिर्फ 10 मिनट दूरी पे जो स्टेशन था वहाँ से एक ट्रेन मिल रहा था बनारस के लिए, और वो ट्रेन हमारे आंखों के सामने से निकल गया। उसके बाद हम लोग सिवान आए। वहाँ भी एक ट्रेन था जो हम लोग को, वो जो मेन ट्रेन था उससे मिलवा देता, लेकिन वो ट्रेन भी एकदम आंखों के सामने से निकल गया। अब हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों ने बहुत स्पीड में गाड़ी चला के डिस्टेंस कवर कर दिया अच्छा खासा। और बच्चे मन के सच्चे दोस्तों, ये हमारे बाजू वाला जो बीच बीच में बोल रहा है, इसने ही घर से बोल रखा है काश ट्रेन निकल जाए, काश ट्रेन निकल जाए। ये चाहता है मैं घर पे रुकूं, इसलिए ये बोल रहा है ट्रेन निकल जाए, और हर बार आंखों के सामने से निकल जा रहा है। अब ट्रेन को तकरीबन अपनी आंखों के सामने से 3 बार जाता हुआ देख के बिहार से यूपी जाके हमें फाइनली ट्रेन मिल चुकी थी। भाई लोग बहुत दिक्कत हो गया हम लोग को, बहुत ज़्यादा। अब तो बनारस पहुंच के ही चैन पड़ेगा भाई, बहुत भाई। लोग आ गए हैं वाराणसी और हम
हम लोग वाराणसी सिटी स्टेशन के बाहर खड़े हैं, लेकिन अभी हम लोग को विवेक भैया को नहीं बताना है कि हम लोग आए हैं। रात को 12 बजे उनके घर के बाहर जाके केक पेक लेके एकदम सरप्राइज देने का है, बस वो सो ना जाए। अब आम पन्ना और मस्त पराठे खाने के बाद हमने बात किया हमारे सरप्राइज में शामिल हुए दूसरे बंदे, जो कि है विवेक के बचपन के मित्र और हमारे प्रिय मित्र आनंद। किसी से नहीं डरने का, ना भलवे से, ना पुलिस वाले से, ना एमएलए से, ना इससे, ना उससे। अच्छा चल कितना तो बोल। उनसे बात होने के बाद पता चली कि भाई वो अभी 5 घंटे बाद आने वाले, और मेरे को उतने गर्मी में समझ में नहीं आ रही थी कि मैं जाऊं तो जाऊं। एज आई सेड अर्लियर कि विवेक भी थोड़ा सा परेशान चल रहा था, तो मैंने सोचा कि सरप्राइज से ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि मैं जल्दी चली जाऊं और उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे पाऊं और बात हो पाए हमारी। तो भाई हम निकल गए यार। तू फ्लैट में है? ये अंकल को बोलना जरा तेरे बिन रो ले थोड़ा देर, व्लॉग अच्छा हो जाए, व्यूज आएंगे। क्यों घर गंदा रखा है क्या? एक्टिंग करेगा, अभी नहीं आ रहा तो रहने दे, जबरदस्ती रोने की जरूरत नहीं। सरप्राइज से ज्यादा सदमे में था बेचारा। लेट मी टेल यू गाइस, हमारी बात 5-6 महीने नहीं हुई थी, और जब हमारी दोबारा बात हुई थी तो शायद 6 या 7 दिन हुई होगी मुश्किल से, और वो भी अच्छे से। लेकिन भाई जिसके लिए प्यार और इज्जत हो ना मन में, उसके लिए तुम पीछे नहीं हट सकते, ऊपर से किसी ऐसे के लिए जो तुम्हारे लिए पीछे नहीं हट रहा है। और मैं तो कभी बनारस गई नहीं थी, वो हमेशा मुझे बोलता था कि तू बनारस नहीं आने वाली, कभी तो उससे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फिर हमने थोड़ी बहुत बातचीत करी और शाम को हम 80 घाट पे गए। अब बनारस वाला व्लॉग है तो थोड़ा बनारस के बारे में आपको बता दें कि 80 घाट का मतलब है वरुणा और 80 मिलके बनारस बना, और 80 यहाँ पे 80 नदियाँ मिलती हैं, इसलिए इस घाट का नाम 80 है। भाई इतनी सुंदर जगह थी, मतलब वो हमेशा बोलता था विवेक की बहुत सुंदर जगह है, लेकिन मैंने फिर भी उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर वहाँ जाके जो सिरेन फील हो रहा था, आई डोंट नो इफ दैट्स हाउ वी प्रोनाउंस इट, लेकिन इतना सही फील हो रहा था, क्या ही बताएं यार। 9 का पढ़ा नहीं आता है ना, 5 का भी नहीं आता है, सिर्फ 2 का सिखाई है। क्यों 2 का नहीं सिखाया? 2 का भी नहीं सिखाया, खुद से सिखाया ना। क्यों मैम क्या करती है? मैम खाली फोन से क्या बिजी रहती किससे बात करती है मैम फोन पे? पता नहीं। पता तो है तुमको? नहीं पता है। पता तो है तुमको? नहीं पता। पता तो है। जा रहे हो? अरे बहुत फेमस है, देखा एक फैन है, फोटो लेंगे? हाँ आइए थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा। थैंक यू तीसरी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का, आओगे दिन मुझसे चल बनाए आशियाँ। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि विवेक मेरा ऑनलाइन फ्रेंड है, ठीक है। मतलब हम टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे तो बातचीत हो गई थी हमारी, और कोई दोस्त नहीं बना हमारा टिकटॉक से, लेकिन विवेक बना था और बहुत ज्यादा ही खास बना। और वैसे ही हमारे रेक्सी भाई के भी मित्र बने थे गेमिंग से, तो उनके दोस्त भी आए थे मिलने। भाई इतना ज्यादा एक्साइटेड और खुश था वो। रेक्सी भाई कुछ बोलिए। क्या ही बोले, हाँ, कैसा लग रहा है ऑनलाइन फ्रेंड्स से मिलके? मजा आया।
पूरा शेव वेव करके मस्त। फिर हम सब जन इकट्ठा हुए, बातचीत हुई एंड इट वाज ऑलमोस्ट 12। भाई हम लोग घर आए और पहले ही सरप्राइज का पचका हो चुका था। तो विवेक से पूछ के गए कि बोल तेरे को कौन से फ्लेवर का केक चाहिए। उस बेचारे ने बताया हमें अपने मम्मी पापा जैसे, हम वो केक लेके आ गए। और उसके बाद सिम्बा। रगड़ा हो गया, रगड़ा। फोटो खिंचाना है शिट फोटो खिंचाओ। ये देखो फेशियल करा के आया है। गाइस अगर आपको भी सुंदर दिख रहा है मेरे से तो ये केक वाला फेशियल लगा। हाय 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 समुंदर पार में तेरे पीछे 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 जुल्मी मेरे गप्पे शप्पे मार के हम सोने गए हैं 4 बजे। सुबह का प्लान था कि जल्दी उठ के हम चाय पीने जाएंगे 80 घाट पे, लेकिन भाई घोड़े बेच के सो गए हम लोग और उठे 8 बजे। और फिर घाट को निकलते निकलते वही 8:30-9 बज गए होंगे। फिर भी गर्मी में हमने चाय पी है। सुबह 9 का भी हाथ देखो मैं तैयार हो गया। सुबह सुबह आनंद उठ के ब्रश करके परफ्यूम लगा के हम लोग घाट पे जा रहे हैं। प्लान था बस चाय पीने का, ये परफ्यूम लगा के पता नहीं क्यों ही निकल रहे हैं। कैसे पकड़ रहे हैं आप? इन कच्छों का ले लूं क्या ऐसे शॉट? मैं बोल रहा था अभी जैसे इसमें वो साधु लोग का वीडियो ले रहा था ना। हाँ। अगर अभी कोई फॉरनर कर रहा होता तो वो लोग बोलते 1 फोटो 200, अदरवाइज आई विल कर्ज यू, 1 वीडियो 300, अदरवाइज आई विल कर्ज यू। वो लोग डर के मारे क्या वेरी वो लोग फनी है, डर वो के मारे फनी पैसे भी दे देते हैं। फनी से ज्यादा स्कैमबाज है। अच्छा है अपने देश का इकोनॉमी बढ़ाओ। ऐसे नहीं यार। ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे नहीं तो ऐसे गाइस, ऐसे। गिव इट अप फॉर आनंद। भाई मेरा तो सांस अटक गया देखते देखते। अब गिरेगा, अब गिरेगा। भैया जोश में आ गया, भैया भी जाएंगे। भैया आराम से। अच्छा उसका वाला ट्रिक ले रहे थे भैया। इतने लचीले नहीं होते एज आनंद। देखा लचीला होने का फायदा। शूज पहना था इसलिए चढ़ गया। नहीं वो शूज नहीं पहनता तब भी चल रहा। यही है लचीला होने का फायदा, फ्लेक्सिबिलिटी। गाइस हमने बनारस में गोवा ढूंढ लिया है। 1 सेकंड में ठीक से बैठ जाऊँ नजाकत से। आनंद कैसे बैठो? हाँ। नहीं तो किए अभी तो किया बैठते हुए। हाँ वो क्लिप दे देना, मैं डाल दूंगा। गिव इट सम।
गंदा हो गया है साफ कर दो। मतलब बहुत गंदा हो रहा है शुभम अभी। जानबूझ के किया ना, कैमरा ऑन था इसलिए। ये मैं कैमरा के लिए करता हूँ क्योंकि मैं पेड आर्टिस्ट हूँ। चाय पी के नाश्ता कर घर जाके नहा धोए अब हम निकल चुके थे शॉपिंग करने, क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं। जो ये देख रहे हो ये मैंने मेरे भाई का पहना हुआ है। Day 2 in बनारस गाइस, Day 2 in बनारस। हम लोग आनंदी के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। भाई कोई बोलने ही नहीं दे रहे अबे। गाइस Day 2 in बनारस। और फिलहाल हम लोग शॉपिंग करने आए हैं, और आप अगर ब्लॉग देखते थे यू माइट नो कि कपड़े रेक्सी के ही हैं। मैं कपड़े लेके नहीं आई थी, तो मैं अपने लिए कपड़े लेने आई हूँ जरा यहाँ पे। तो फिर हम लोग गए, मस्त हमारे लिए कपड़े वपड़े लिया। और सोने पे सुहागा ये कि हमारी एक फैन विवेक की और हमारी फैन बहुत दूर से आई थी हमसे मिलने के लिए, सिर्फ विवेक के बर्थडे के दिन। हम उनसे मिलने गए एंड दैट मेड इट इवन मोर स्पेशल। अंदर जाते वो फूल ऐसे छीट के अगरबत्ती दिखाते यार कितना अच्छा लग रहा है, सोच। चल चल, कुछ तो हमने अच्छा किया ना, तभी तो लोग आए हैं। कुछ अच्छा नहीं किया, गलती से हो गया है, फॉलोअर्स बढ़ गए तो अच्छा किया है। हाय सॉरी। अरे दादा भाई में हाथ जंग लग जाएंगे। आनंद बड़ा आदमी हो गया गाइस, हेलीकॉप्टर में जा रहा है। सालों बाद मैंने बर्फ का गोला खाया बे। पता है बचपन में खाया है मैंने, वो भी सिर्फ एक बार। हो ये दूसरी बार जिंदगी में मैंने बर्फ का गोला खाया। मम्मी खाने नहीं देते यार, मेरे को बड़ा पसंद है। गाइस हम लोग पन्ना पी रहे हैं गाइस। ये कौन सा पन्ना पी रहे हैं हम लोग? ये कौन सा पन्ना कौन रहा है गाइस? नहीं ऐसे कौन सा पन्ना पी रहे हैं? अरे बाप रे, कहाँ से लाए तो इसको? किचन में से उठा के लाया था मेरे को। पता है मेरे को देखा जूता लेके भाग गया था अपना। ऐसा ऐसे आया। ऐसे आया, मेरे भागो बस। नहीं मैं पूछा रहा क्या हुआ अंदर। ये एक जूता पहना हुआ था, एक हाथ में लिया भागे। मैं कहा एक मिनट रुको, क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? बता के जाओ। ये रुका ही नहीं। मैं तो शूज बांध लो, ठीक? अंदर क्या हो रहा है? मैं भागो। कोचिंग में 2 दिन बाद मिला। हमने कहा इधर तुम भागे क्यों मुझे देख के? अच्छा तब तेरा ऐसे था टेक। नहीं तब अच्छा था, ये और बिगाड़ दिया मेरे को सिखा के। ऐसे नहीं, ऐसे होता है। नॉर्मल था थोड़ा, इतना गंदा नहीं था। अब लचीला पे लचीला होता था। बर्फ का गोला खाएं, और जो इतनी सारी चीज़ें हो रही थी जो दिन को और ज़्यादा स्पेशल बना रही थी, जो हमें इतना सब कुछ मिल रहा था, तो हमने सोचा कि जो हमें इतना सब कुछ दे रहा है उसके पास जाके उसको शुक्रिया बोल दें, आशीर्वाद ले लें। तो हम सब ने प्लान बनाया कि हम निकलते हैं अब विश्वनाथ मंदिर की ओर। चलो बताते हैं, मारेंगे जो कलर लगाया। हाँ लगा यार, थोड़ा सा लगा। हाँ, जबरी झुट्टा है। जबरी झुट्टा है। खड़े हो जाना। वहाँ के लोग बिहारी लोग इतने हरामी हैं। खड़े ना, उधर चलो, उधर मंदिर के बाहर खड़ा कर देंगे। तो एक जगह है, हम लोग सब लोग साथ में जितने लोग हैं उसी कॉर्नर में रहेंगे। आरती हुआ, बाबा का दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे। तो वहाँ से आते समय मीना पार। Fuck you. रोस्ट कर देना। लाइक भी करा करिए, देखने से क्या होता है। मस्त आप में से कुछ लोगों से मिलने के बाद हम निकल गए विश्वनाथ मंदिर की ओर। बहुत अच्छे से पूजा की। गाइस हम लोग मंदिर से बाहर आ गए। भैया जी तो नहीं गए थे, बट भैया जी को बताएंगे इतना अच्छा था ना कि इनको रात भर नींद नहीं आएगा।
बहुत मजा आया, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हम लोग को। योगी जी मोदी जी जो किए हैं, हाँ, जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। मजा कैसा आएगी? इतना कमाल का आरती अगर आप कभी भी लाइफ में बनारस में आते हैं तो शयन आरती देखने विश्वनाथ मंदिर का प्लीज आइए, मेरा आपसे बहुत बड़ा गुजारिश है। विश्वनाथ मंदिर के बारे में जितना बोलो उतना कम है। मतलब अभी जो मैं थी बोल रही थी ना कि मैं परेशान थी कुछ दिन पहले तक, वो थी इसलिए आया क्योंकि मैं वो उस मंदिर से होके आ गई। इतना लाइट फील हो रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है, मैं क्या ही बताऊं। वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने ठंडाई, ओह बनारस की ठंडाई पी में क्या ही स्वादिष्ट। और फिर हवा में उड़ते उड़ते खबर आई कि दैट इज नॉट इट। मतलब विवेक के लिए घर में भी सरप्राइज प्लान करके रखा था, तो हम लोग घर पहुंचे हैं और तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। Waking up in this bed next to you is where the moonlight got lost, yeah. If we lay let the day just pass us by. इस जगह गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही। तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया। अब विवेक की खुशी तुम कैमरा में देख ही सकते हो। वो इस साल बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था अपने बर्थडे को लेके, बहुत परेशान था कई सारी चीज़ों को लेके। लेकिन मेरे को साला बहुत अच्छा लगा कि जैसे उसको ऐसा लगा कि सब छिन रहा है, वैसे इतना सब कुछ मिल गया हमें। तो देखो हम में से कोई पार्टी एनिमल तो नहीं है, लेकिन घर पे बेशर्मी से नाचने में हम पीछे नहीं हटते हैं। आज शर्मिली एक दिन एक नंबर की छिंडी लेके गई यहाँ। तो जल्दी करो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब तो आना है। आज चल चलते उड़ाओ आओ। जाओ रेट पड़ गई क्या? आइला। अरे आपसे मेरी सुहाग बात है, आप कैसे रेट कर सकती है? तो मुझे परमानेंट कस्टमर हो गया। क्रिकेट पिच पे हम मैच खेलने का सोचिए, उस पे कितने खिलाड़ी उतर चुके हैं आज ये बताओ मुझे। इतने हरामी है ये दोनों। और फिर हम उस दिन 4:30 बजे सोए हैं, फटाफट सुबह उठे हैं क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन था बनारस में। और आज तो ऐसा था कि भाई यहाँ का सब कुछ खा लो, सब कुछ ट्राई कर। तो भाई हम लोग निकले बाहर नाश्ता करने के लिए। बढ़िया लग रहे हो। सब लोग कितने सभ्य लगने लगे ना अच्छे करके। अरे तुम लोग हम कितना प्यारा प्यारा शॉट ले रहे हैं यार, हमको बहुत बुरा लग रहा है, दिल से बुरा लग रहा है। ऐसे नहीं हम अकेले क्यों यार, बस सबका साथ में ले रहे, हमको अकेले में हट। हम संगठन से क्यों अलग लग रहे हैं गाइस। सबसे अच्छा विवेक है तेरा बबलू, तेरा सबसे परफेक्ट हुआ, तेरा सबसे।
देना चाहिए। वैसे ये कौन सी गली है बनारस की साहिल? कचौड़ी गली। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं फिलहाल कचौड़ी गली में। हम भी हैं। ये तारे जो हैं तार है डील है कौन कैसे कौन कैसे हम सुनाम सुनाम डिंग डिंग जो सस्ते से नमक सुन ताज पक्के छाते से कौन क्या बोल रहा था तू और गाने लगा सस्ते नहीं ये जो गलियों में तार दिख रही है तेरे को, ये तार उसी जमाने की है जब बनारस स्थापित हुआ था, जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आया था। और तब से ये कभी सुलझ नहीं सकता, अगर ये सुलझेगा तो फिर तार चली जाएगी बनारस में, सारी फ्लाइट चली जाएगी। मतलब ये तार बिजली से पतले हमारे पे यहाँ। होता है। दोस्तों मेरा एली वाला बॉयफ्रेंड देखो जरा, ढूंढ के लाओ इसको, मिसिंग है, ही इज मिसिंग गाइस एंड आई एम मिसिंग। इसको छोड़ के चला गया, इसकी करनी है इसके घर का नाम चीनी रोटी है। वो आगे देख क्या अरे बदतमीज मार। साहिल की स्नैपचैट वाली महिला में तो फिल्टर लगा के जा रही थी बिल्ली बन के। मैं मौसी जा रही थी। मेरे को लगा कैच वॉक करेगी, इसलिए मैंने बोला मेरा नूरा नाम कैच वॉक। विवेक की मम्मी पापा सिर्फ हमसे मिलने के लिए बहुत दूर से आए बनारस, तो उनसे मिले, उनसे बातचीत करी, आशीर्वाद लिया और मुश्किल से हम आधे घंटे वहाँ पे रुके होंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखी, जानी। और यार लग ही नहीं रहा था कि पहली बार मैं ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही घर के लोग हैं, बस कुछ दिन से मुझसे दूर थे। फिर वही हम निकल गए बनारस, छोड़ा हमने हमारी फ्लाइट को, निकले हम थोड़े जल्दी पहुंच गए थे। तो जल्दी पहुंचने का नुकसान ये है कि तुम अगर अपने क्लोज्ड वंस के साथ हो तो उनको रोने का टाइम मिल जाता है। वे वाइब्रेट करते करते चल रहा है, हम लोग मुड़ के एक बार बाय कर दिए तो भग से ऐसे आंसू निकलेगा। सब इमोशनल हो चुके थे, लेकिन हम सब ने कोशिश किया कि कोई रोएगा और किसी का एक आंसू तक नहीं निकला है। हम सब खुशी खुशी एक दूसरे को विदा किए और यही था दोस्तों हमारे बनारस का। अब बनारस कैसा लगा ये पूछना चाहोगे तो मतलब अगेन वर्ड्स फॉर शॉर्ट मैं बता ही नहीं सकती, इतना सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे मेला है, पूरा पूरा शहर मेला है और मेला बंद ही नहीं हो रहा है कभी, इतना सुंदर है। शहर तो सुंदर था ही, लेकिन वो सुंदर यादें, सुंदर लोग और इतने सारे नए दोस्त बनाए मैंने। मैं बिल्कुल सोशल नहीं हूँ, लेकिन वहां जाके दोस्त बना लिए मैंने। आनंद, शिव, मयंक भैया, शुभम भैया, हेमाक्षी, शुभांगी दी, अरे यार लग ही नहीं रहा है मैं उन सबसे पहली बार मिली हुई यार। मैं तारीफ करते जाऊंगी, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करो और जितने भी बनारसी हैं ये व्लॉग को शेयर करो और मुझे बताओ कि आपको व्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, सबसे ज़्यादा पसंद कौन आया। मैं तो आ ही रही होंगी, लेकिन मेरे अलावा कौन अच्छा लगा ये बताओ। और ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दुआएं करते रहो कि हम बहुत आगे बढ़ते रहें। और शुक्रिया सारी चीज़ों के लिए, एकदम पूरे दिल से शुक्रिया। बहुत कुछ अच्छा कर दिया तुम लोगों ने, तुमको आइडिया नहीं, नजर नहीं लगा देना बे।